सीधे शुरुआत करते हैं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के इस डेटा आधारित विश्लेषण से। हाल ही में कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस यानी CRS ने एक बेहद अहम रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में अमेरिका ईरान संघर्ष के दौरान हुए असल सैन्य नुकसान का पूरा कच्चा चिट्ठा है। तो आइए बिना किसी राजनीतिक चश्मे के केवल शुद्ध डेटा और तथ्यों के जरिए समझते हैं कि इस आधुनिक युद्ध की असली कहानी क्या है। इस पूरी रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है 42। जरा सोचकर देखिए, 42 ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन अमेरिकी विमानों की कुल संख्या है जो इस संघर्ष में या तो पूरी तरह से राख हो गए या फिर उन्हें भारी नुकसान पहुंचा है। जब दुनिया की सबसे ताकतवर वायु सेनाओं में से एक को इतनी बड़ी चोट लगती है तो समझ आ जाता है कि ये संघर्ष असल में कितना खतरनाक था। अच्छा, ये समझना भी जरूरी है कि ये सब कितनी तेजी से हुआ। 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होता है और देखते ही देखते 12 मई तक पेंटागन को अपने नुकसान और खर्चों का पूरा हिसाब देना पड़ता है। फिर 20 मई को CRS की ये विस्तृत रिपोर्ट बाहर आती है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि आजकल के मिलिट्री ऑपरेशंस में कितनी जल्दी कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अब सवाल आता है कि इस डेटा पर भरोसा कैसे किया जाए। खैर, कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस ने सिर्फ किसी एक बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने रक्षा विभाग और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के आधिकारिक बयानों को उठाया और उनकी तुलना अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के साथ की। इस पूरी छानबीन का बस एक ही मकसद था कि जो भी नुकसान का डेटा सामने आए वो पूरी तरह से सटीक और प्रामाणिक हो। भाग 1, 42 विमानों का नुकसान, एक हार्डवेयर ब्रेकडाउन। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो नुकसान हुआ है उसका सबसे बड़ा हिस्सा पारंपरिक फाइटर जेट्स का नहीं है। इन 42 विमानों में से 25 तो मानव रहित ड्रोन हैं। इसके बाद 11 सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट विमान आते हैं और सिर्फ 6 पारंपरिक लड़ाकू जेट हैं। यानी इस संघर्ष में सबसे आगे रहकर सबसे बड़ी मार मानव रहित विमानों यानी ड्रोन्स ने झेली है। अगर हम इन ड्रोन्स वाले हिस्से को थोड़ा और बारीकी से देखें तो पता चलता है कि कुल 25 नष्ट हुए ड्रोन्स में से 24 तो अकेले MQ-9 रीपर मॉडल के ही हैं और सिर्फ एक MQ-4C ट्राइटन है। हम जानते हैं कि MQ-9 रीपर आधुनिक निगरानी और सटीक हमलों के लिए कितने अहम माने जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में इनका गिरना साफ बताता है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पूरी तरह से इन विशिष्ट ड्रोन्स पर ही टिका हुआ था। अब ड्रोन्स के बाद अगर इंसान द्वारा उड़ाए जाने वाले लड़ाकू विमानों की बात करें तो भले ही ये गिनती में सिर्फ 6 हैं, लेकिन इनका सामरिक और तकनीकी मूल्य बहुत बहुत ज्यादा है। इनमें 4 F-15E स्ट्राइक ईगल, एक A-10 थंडरबोल्ट 2 और सबसे खास एक बेहद उन्नत F-35A लाइटनिंग 2 शामिल हैं। ये विमान तकनीक के बिल्कुल शिखर पर हैं और इनमें से एक पर भी खरोच आना एक बहुत बड़ा सामरिक और आर्थिक झटका होता है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी युद्ध की असली रीढ़ उसकी लॉजिस्टिक्स होती है। इस लिस्ट में हवा में ईंधन भरने वाले 7 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर, एक E-3 सेंट्री अवॉक्स, 2 MC-130J कमांडो 2 और एक HH-60W जॉली ग्रीन 2 हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। ये वही विमान हैं जो बाकी जेट्स को हवा में टिके रहने की ताकत देते हैं। इनका नुकसान चीख चीख कर कह रहा है कि जंग सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं लड़ी जा रही थी, बल्कि पीछे के सपोर्ट सिस्टम पर भी भारी मार पड़ी है। भाग 2, वित्तीय नुकसान, 29 अरब डॉलर का खर्च। 29 अरब अमेरिकी डॉलर्स। इस नंबर की विशालता को महसूस कीजिए। ये कोई छोटी रकम नहीं है। ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ईरान में हुए सैन्य अभियानों का अनुमानित खर्च है। उन महंगे और उन्नत उपकरणों के तबाह होने का सीधा असर इस बिल पर पड़ा है। ये सिर्फ एक खर्च नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा आर्थिक बोझ है। और ये 29 अरब डॉलर का आंकड़ा कोई हवाई बात नहीं है। 12 मई को हाउस अप्रोप्रिएशंस की उप समिति की सुनवाई के दौरान इसे बाकायदा आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। यही वो जगह थी जहां पहली बार पूरी पारदर्शिता के साथ इस युद्ध की असली कीमत दुनिया के सामने रखी गई। लेकिन खर्च इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया? इसका जवाब पेंटागन के कार्यवाहक नियंत्रक जूल्स W. हर्स्ट तृतीय के बयान में छिपा है। उनके मुताबिक इस भारी भरकम खर्च की वजह है उपकरणों की मरम्मत या उन्हें बदलने की लागत का अधिक सटीक आकलन होना। आसान भाषा में कहें तो जो 42 विमान नष्ट या खराब हुए हैं उन्हें ठीक करने या उनकी जगह नए विमान लाने की कीमत ने इस बजट को आसमान पर पहुंचा दिया। भाग 3,
आधुनिक युद्ध पर हमारे निष्कर्ष। इन सभी बातों को मिला लें तो समझ आता है कि आधुनिक युद्ध एक चक्र में फंसा हुआ है। पहला कदम MQ-9 रीपर या F-35A जैसी बेहद महंगी और उन्नत तकनीक पर भारी निर्भरता। दूसरा कदम, जब ऐसे हाईटेक उपकरण युद्ध के मैदान में उतरते हैं तो उनका अभूतपूर्व नुकसान होता है। और अंत में तीसरा कदम, इस भारी नुकसान की भरपाई करने में वो भारी भरकम कीमत चुकानी पड़ती है, बिल्कुल उस 29 अरब डॉलर के बिल की तरह जो हमने अभी देखा। और इसी के साथ ये पूरा डेटा हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा कर देता है। जैसे जैसे युद्ध पूरी तरह से महंगे ड्रोन्स और अत्याधुनिक तकनीक पर निर्भर होता जा रहा है, तो भविष्य के संघर्षों में कोई भी देश इतने भारी भरकम वित्तीय और भौतिक नुकसान को लगातार कैसे झेल पाएगा? सोचने वाली बात है ना।